भारत के सभी तीर्थ आज हम एक बार फिर आपके सामने एक रोचक विषय के साथ आए हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। आज हम बात करेंगे अष्टलक्ष्मी मंदिर की। अष्टलक्ष्मी मंदिर चेन्नई में समुद्र के किनारे स्थित है। यह मंदिर मां लक्ष्मी के 8 स्वरूपों वंश, सफलता, समृद्धि, धन, साहस, वीरता, भोजन, ज्ञान को समर्पित है। इस मंदिर में मां लक्ष्मी के ये अलग अलग 8 स्वरूप 4 मंजिलों पर बने 8 अलग अलग कक्षों में विराजित है। मंदिर में विष्णु जी और उनके अवतार गुरुवायूर भगवान, धनवंतरी, गणेश और आंजनेयर भी विराजित है। वहीं अन्य दक्षिण मंदिरों की तरह यह मंदिर भी विशाल गुंबद वाला है। मंदिर में कुल 32 कलशों को बनाया गया है, जिसमें गर्भगृह के ऊपर 5.5 फीट ऊंचा गोल्ड प्लेटेड कलश भी शामिल है। पूजन की शुरुआत दूसरे तल से शुरू होती है। यहाँ विष्णु जी और लक्ष्मी जी भी विराजित हैं। यहाँ कमल के पुष्प चढ़ाने की परंपरा है। स्थानीय लोगों के अनुसार इस मंदिर को लेकर ऐसी मान्यताएं हैं कि यहाँ दर्शन करने से श्रद्धालुओं को धन, विद्या, शौर्य और सुख की प्राप्ति होती है। मंदिर के दूसरे तले पर देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इसके बाद तीसरे तले पर रखी गई प्रतिमाओं की पूजा होती है। शुरुआत में महिलाएं तेल से पूजा करती हैं। महिलाएं दिया जलाती हैं और माता की आरती उतारती हैं। देवी लक्ष्मी में खास श्रद्धा रखती हैं, तो इस मंदिर में एक बार जरूर जाएं। वहीं मंदिर समुद्र तट पर स्थित होने की वजह से यह काफी खूबसूरत दिखता है। इस मंदिर में रखी प्रतिमाओं की खासियत है कि वह घड़ी की सुइयों की दिशा में आगे बढ़ने पर दिखाई देते हैं। इसके अलावा इस मंदिर में भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी के साथ में भी प्रतिमाएं रखी हैं। लोग अपनी दाम्पत्य जीवन सुखी बनाने के लिए यहाँ प्रार्थना करने आते हैं। मंदिर का निर्माण साल 1976 में किया गया था। 65 फीट लंबा और 45 फीट चौड़ा मंदिर वास्तुकला उथिरामेरूर में सुंदीरराज पेरुमल मंदिर से ली गई है। मंदिर में कुल 32 कलशों का नव निर्मित किया गया है।
नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल हिस्टोरिकल ज्ञान पर, जिस पर हम एक बार फिर से आपके सामने एक और रहस्यमय विषय के साथ आए हैं। वैसे तो भारत देश सनातनों का देश कहा जाता है, जहाँ पर सदियों से सिर्फ देवताओं का वास रहा है। इसलिए यहाँ पर हजारों की संख्या में प्राचीन मंदिर मौजूद हैं, जिन मंदिरों में भगवान के दर्शन के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। न सिर्फ दर्शन करने बल्कि कई तपस्या के साथ पूजा पाठ भी करते हैं। ऐसे ही एक दक्षिण भारत का मंदिर है जिसका नाम है कोटिलिंगेश्वर। कोटिलिंगेश्वर मंदिर का भी एक अपना इतिहास रहा है। आपको इस मंदिर के नाम और रहस्य को जानकर हैरानी हो सकती है। इस मंदिर में लाखों शिवलिंग मौजूद है और इस मंदिर में 1 करोड़ शिवलिंग को स्थापित करने का लक्ष्य है। जी हाँ, कोटिलिंगेश्वर मंदिर, जिसका अर्थ है 1 करोड़ शिवलिंग। इस मंदिर का निर्माण किया गया है और यहाँ अब तक लाखों शिवलिंग की स्थापना हो चुकी है। माना जाता है कि यहाँ आकर मनोकामना पूरी होने पर भक्त भी अपना शिवलिंग स्थापित करवा सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस मंदिर से जुड़ी पौराणिक मान्यताओं और अन्य खास बातों को। यहाँ के बारे में ऐसा बताया जाता है कि देवराज इंद्र ने गौतम ऋषि के शाप से मुक्त होने के लिए यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना की थी और फिर अभिषेक करवाया था। यह मंदिर कर्नाटक के कोलार जिले के कामासांदरा नामक गांव में स्थित है। पूरी दुनिया में यह मंदिर कोटिलिंगेश्वर के नाम से जाना जाता है। इतना ही नहीं, यहाँ स्थित मंदिर का आकार ही एक शिवलिंग के रूप में है। शिवलिंग के रूप में बने इस मंदिर की ऊंचाई 108 फीट है। मुख्य शिवलिंग के अलावा इस मंदिर में लाखों शिवलिंग स्थापित हैं। आप भी चाहें तो अपने नाम से यहाँ 1 से 3 फीट लंबे शिवलिंग को स्थापित कर सकते हैं। बताया जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 1980 में स्वामी साम शिव मूर्ति और उनकी पत्नी वी रुक्मणी ने करवाया था और इन्हीं दोनों ने यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना की थी। उसके बाद 5 शिवलिंग, फिर 101 शिवलिंग, फिर 1001 शिवलिंग स्थापित किए गए। स्वामी जी का सपना था कि यहाँ पर 1 करोड़ शिवलिंग की स्थापना करवाना है, लेकिन साल 2018 में उनकी मृत्यु हो गई। उनके जाने के बाद भी यहाँ शिवलिंग लगातार बनाए ही जा रहे हैं। यहाँ पर 108 फीट लंबे शिवलिंग को स्थापित किया गया था। इतना ही नहीं, नंदी की भी विशाल मूर्ति स्थापित की गई थी। इस पूरे मंदिर परिसर में कोटिलिंगेश्वर के अलावा 11 और अन्य मंदिर भी हैं। इन मंदिरों में मुख्य रूप से ब्रह्मा जी, विष्णु जी, अन्नपूर्णेश्वरी देवी, वेंकटरमणी स्वामी, पांडुरंगा स्वामी, पंचमुख गणपति, राम लक्ष्मण, सीता के मंदिर मुख्य रूप से हैं। कोटिलिंगेश्वर मंदिर धाम में रोजाना शिवलिंगों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। माना जाता है कि इस मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की मनोकामना जब पूर्ण होती है, तब भक्तजन यहाँ आकर एक शिवलिंग स्थापित करवाते हैं। इसलिए यहाँ हर रोज शिवलिंगों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। महाशिवरात्रि पर इस मंदिर में भीड़ दोगुनी हो जाती है। श्रद्धालुओं की संख्या 2 लाख तक पहुंच जाती है। दूर दूर से यहाँ लोग दर्शन के लिए आते हैं और मन्नत मांगते हैं। अगर आप भी कोटिलिंगेश्वर मंदिर जाने से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं। हम आपके विषय और जानकारी के साथ एक दूसरी वीडियो को जल्द बनाने का काम करेंगे। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिस्टोरिकल ज्ञान पर। आज हम आपके सामने कुछ ऐसे तथ्य लेकर के आए हैं जो आपको जानना बेहद ही जरूरी है। आज हम बात करेंगे दक्षिण के एक मंदिर की, कर्नाटक के बेलूर की, जहां एक ऐसा मंदिर है जो आस्था और विज्ञान के संगम का अद्भुत उदाहरण माना जाता है। ये मंदिर कर्नाटक के श्रृंगेरी में है और इसे विद्याशंकर के नाम से भी जाना जाता है। आदि शंकराचार्य के शिष्य सुरेश्वराचार्य इस मठ के पहले प्रमुख थे। विद्याशंकर मंदिर में 12 स्तंभ हैं, जिनके आधार पर महीनों और राशियों का पता चलता है। इतना ही नहीं, 12 स्तंभों का सूरज की रोशनी के साथ सीधा रिश्ता है। मंदिर के 12 स्तंभ 12 राशियों को दर्शाते हैं। विद्याशंकर मंदिर का निर्माण इस तरह से किया गया था कि उस समय लोग आसानी से साल के महीनों का पता लगा सकें। सोचिए कि 8वीं शताब्दी में सनातन में वो तकनीक थी जिससे सटीक गणना करके इस मंदिर का निर्माण किया गया। मंदिर के 12 स्तंभों और उन पर सूरज की रोशनी पड़ने का रहस्य आपको बताते हैं।
इन खंभों पर 12 राशियां अंकित हैं। सूरज हर महीने अपनी राशि बदलता है। जिस राशि में सूरज होता है उसी राशि के खंभे पर पहली किरण पड़ती है। जब सूर्य मेष राशि में होता है तो मेष राशि के खंभे पर सबसे पहले उसकी रोशनी पड़ती है। मंदिर के मंडप में सूर्य की गति के हिसाब से रेखाएं बनाई गई हैं। इन रेखाओं के अनुसार सटीक गणना करके स्तंभ स्थापित किए गए हैं। ये खंभे मंदिर के अंदर हैं और उन पर सूरज की रोशनी राशि के हिसाब से पड़ती है। सोचिए, ऐसे ऐसे मंदिर हमारी सनातन परंपरा में हैं, जो सैकड़ों साल से पहले बिना किसी आधुनिक तकनीकी के बनाए गए थे और आज भी संदेश दे रहे हैं कि सनातन और विज्ञान का कितना गहरा संबंध प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। इस आदिशंकर मंदिर में स्थापित शारदम्बा की एक टूटी हुई चंदन की मूर्ति भी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उस मूर्ति को खुद आदिशंकर ने स्थापित किया था। यहाँ 5 मंदिर हैं। मुख्य मंदिर में श्री विद्याशंकर की समाधि के ऊपर एक शिवलिंग है। इसे विद्याशंकर लिंग के रूप में जाना जाता है। विद्याशंकर मंदिर आयताकार रूप में बना हुआ है और इसमें 6 दरवाजे हैं। भारत को अध्यात्म और साधना का केंद्र माना जाता है। यहाँ पर कई प्राचीन मंदिर हैं जिनका विशेष महत्व है। इनमें से कई मंदिर बेहद चमत्कारिक और रहस्यमयी हैं। देवी देवताओं में आस्था रखने वाले लोग इसे भगवान की कृपा मानते हैं, तो वहीं अन्य लोगों के लिए यह आश्चर्य का विषय है। आइए आपको बताते हैं भारत के रहस्यमय मंदिर के बारे में, जिनका रहस्य आज तक वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाए हैं। माँ कामाख्या देवी मंदिर। कामाख्या मंदिर असम के गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर दूर नीलांचल पहाड़ी पर स्थित है। यह मंदिर देवी कामाख्या को समर्पित है। यह चमत्कारिक मंदिर माँ भगवती के 51 शक्तिपीठ में शामिल है, लेकिन प्राचीन मंदिर में देवी भगवती की एक भी मूर्ति नहीं है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब सती के पिता दक्ष ने अपनी पुत्री सती और उसके पति शंकर को यज्ञ में अपमानित किया और शिव जी को अपशब्द कहे, तो सती ने दुखी होकर आत्मदहन कर लिया। शंकर ने सती के मृतदेह को उठाकर संहारक नृत्य किया। तब सती के शरीर के 51 हिस्से अलग अलग जगह पर जा गिरे। 51 जो आगे चलकर शक्तिपीठ कहलाए। कहा जाता है सती का योनि भाग कामाख्या में गिरा। उसी स्थल पर कामाख्या मंदिर का निर्माण किया गया। जहाँ जहाँ माता सती के अंग गिरे थे वह जगह शक्तिपीठ कहलाती है। यहाँ पर कोई मूर्ति नहीं है। माँ सती के शरीर के अंग की पूजा की जाती है। इतना नहीं, यह सबसे पुराना शक्तिपीठ है। भारत में ऐसे तमाम शक्तिपीठ मौजूद हैं जहाँ माता सती की पूजा की होती है। इन शक्तिपीठों के दर्शन की विशेष महत्ता है। इस मंदिर के गर्भ में योनि के आकार का एक कुंड है जिसमें जल निकलता है। ये योनि कुंड कहलाता है। कामाख्या मंदिर को शक्ति साधना का केंद्र माना जाता है। यहाँ पर हर किसी की कामना पूरी होती है। इस वजह से इस मंदिर का नाम कामाख्या पड़ा है। इस मंदिर में हर साल अम्बुबाची मेले का आयोजन किया जाता है। इसमें देश भर के तांत्रिक और अघोरी हिस्सा लेते हैं। ऐसी मान्यता है कि अम्बुबाची मेले के दौरान मां कामाख्या रजस्वला होती हैं और इन 3 दिनों में योनि कुंड से जल प्रवाह की जगह रक्त प्रवाह होता है। अम्बुबाची मेले को काम रूपों का कुंभ कहा जाता है। इस पर्व के दौरान माता के मंदिर के कपाट खुद ही बंद हो जाते हैं और इस बीच किसी भी भक्त को दर्शन की अनुमति नहीं होती है। वहीं ब्रह्मपुत्र नदी का जल लाल रहता है। चौथे दिन ब्रह्म मुहूर्त में माता को स्नान करवाकर उनका श्रृंगार किया जाता है और मंदिर के कपाट खोल दिए जाता है। वहीं अगर बात करें कामाख्या मंदिर के इतिहास की, तो भारत के सबसे प्राचीन मंदिरों में गिना जाता है कामाख्या मंदिर और बहुत लोकप्रिय है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 8वीं सदी और 9वीं शताब्दी के बीच किया गया था, लेकिन हुसैन शाह के आक्रमण कर मंदिर को नष्ट कर दिया गया था। 1500 ईस्वी के दौरान राजा विष्णु सिंह ने मंदिर को पूजा स्थल के रूप में पुनर्जीवित किया। इसके बाद सन 1565 में राजा के बेटे ने इस मंदिर का पुनः निर्माण करवाया।